नेक्स्ट इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, जो रेड्यूस ना हो ऐसा पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी irreducible if it cannot be expressed as a product of two polynomials g of x, कुछ भी दो ले लीजिए आप, g of x एंड लेट्स टेक h of x। ओके, सो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? इररेड्यूसिबल या आपका पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होगा? अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी इररेड्यूसिबल कब होगा? इफ़ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, अगर वो एक्सप्रेस नहीं होता एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी एक के दो रूट्स निकलना, कम से कम दो रूट्स तो निकलेंगे ना, ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ही ना निकले, उसको हम कहेंगे इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। जैसा कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ आपके लिए, जैसा कि मैं लिखता हूँ x+1। अब x+1 का क्या फैक्टर्स होगा? कुछ भी नहीं होगा, x+1 एज इट इज रहेगा। ओके, उसी तरह से x² + x+1 ले रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, इसके दो वैल्यूज़ तो आएंगे, लेकिन देखिए अगर मैं इसको b² - 4ac से अगर मैं इसका नेचर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि a b c तीनों भी 1 है, तो ये 1 - 4 कितना होगा आपका? -3 मीन्स लेस दैन 0, मीन्स इट इज़ इमेजिनरी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं होती है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? हम इसको इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, बट नोट वन थिंग, एक चीज़ को नोट करिए कि x² - 1, x² - 4, x² - 9, ऐसा x² के साथ कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता हो तो ये क्या रहेगा? ये रिड्यूसिबल रहेगा। हाउ, कैसे ये रिड्यूसिबल होगा? जैसे कि एग्जांपल में x² - 9 का मैं आपको बताता हूँ। x² - 9 मीन्स क्या होगा आपका? ये 3² होगा। ओके, सो ये फॉर्म क्या हो गया आपका? a² - b² वाला फॉर्मेट हो गया। तो आप तो कैसे लिखोगे आप इसको? a + b × a - b, तो ये क्या हो गया? सब फ्रैक्शंस में, यानी रिड्यूसिबल में भी आ गया ये। ओके, तो ये आपको चीज़ को अब नोट रखनी है आपको, ठीक है। तो x² - 9 का हो गया, लेकिन x² + 9 का आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं है, तो ये इररेड्यूसिबल में भी आ गया। ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आई को लेके, लेकिन हमें इमेजिनरी वैल्यूज़ को नहीं लेना है इसके अंदर, ओनली रियल नंबर्स को हमें लेना है। ओके, इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब हम यहाँ पे एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन का हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। एक्चुअल हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? इतना सब देखने के बाद अब आ जाएंगे हमारे टॉपिक पे, जो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। जब से हमने इतने सारों के हमने डेफिनेशन देखे, अब एक्चुअल हम प्रॉपर फ्रैक्शन का यानी पार्शियल फ्रैक्शन का हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। सो वी कैन राइट इफ़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन is expressed as the sum of two or more, दो या दो से ज़्यादा proper fractions then each proper fraction is called a partial fraction। ओके, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या लिखा हमने? इफ़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड, अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो एक्सप्रेस होता है दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर फ्रैक्शंस में, तो वैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? जो ईच प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल समझेंगे इसका। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसा कि 1 लेट्स टेक x + 3 + 1 x + 4, एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर।
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, आपका नीचे क्या आ जाएगा, आपका x+3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका x+4 आ जाएगा। और आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइंग करोगे। सो व्हाट यू विल गेट, x+4 प्लस x+3, राइट। नाउ x+x क्या हो जाएगा आपका 2x, 4+3 आपका 7 हो जाएगा, राइट। सो x+3 और x+4, तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, व्हाट इट मीन्स कि 2x+7 बाई x+3 ऑफ x+4, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो इसके जो सब फ्रैक्शंस है, कौन है सब फ्रैक्शन, 1/x+3 एक है और 1/x+4 है, इसके ये सब फ्रैक्शंस बनेंगे। तो ये जो एक एक फ्रैक्शन है, ये जो ईच फ्रैक्शन है, इसको हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। ये जो इंडिविजुअल्स है इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, नाउ अब इसके हम मेथड्स देखेंगे कि कौन से रूल से, ये कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि दो फ्रैक्शंस हम सिंगल फ्रैक्शन बना लिया हमने, लेकिन अगर सिंगल फ्रैक्शन देता है तो इसको हम सब फ्रैक्शंस में हम कैसे इसको हम कन्वर्ट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम इसके मेथड्स देखेंगे।